टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। हमने पिछले किसी लेक्चर्स में रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन की थी। आज हम उस रिग्रेशन की एक एक्सक्लूसिव टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम हमने सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस रखा है। ये एनालिसिस उस वक्त सिंपल बन जाता है कि जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की लिस्ट में भी एक वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिस्ट में भी एक ही वेरिएबल हो, यानी हम एक वेरिएबल की मदद से दूसरे वेरिएबल को मेजर करना चाहते हों, देखना चाहते हों कि इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो डिस्टर्ब करता है, तो उसको हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस कहेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। लेट्स से मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर उसकी सैलरी का कितना इम्पैक्ट होता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय ये एक वेरिएबल हो गया जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो सैलरी है ये भी एक वेरिएबल हो गया जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो हम एक वेरिएबल की मदद से दूसरे वेरिएबल के ऊपर जो फ़र्क पड़ता है उसको हम मेजर जब करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए सिंपल रिग्रेशन। एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं। लेट्स से हम चाय के जायके के ऊपर बात कर रहे हैं कि चाय का जायका चीनी के साथ कितना रिलेटेड है। सो चाय का जायका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एक वेरिएबल, और चीनी दूसरा वेरिएबल हो गया एक, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिस्ट में भी एक वेरिएबल। सो एक वेरिएबल की मदद से एक ही वेरिएबल को मेजर किया जा रहा है। दैट इज बेसिकली द सिनेरियो ऑफ सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। सो डेफिनेशन तो आपको बुक्स में मिल जाएगी। समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी वेरिएबल को मेजर करने के लिए उसके किसी एक और वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप को यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। हम आमतौर के ऊपर इसको SR भी बोल देते हैं। S स्टैंड फॉर सिंपल, R स्टैंड फॉर रिग्रेशन। अब हम SPSS में देखते हैं कि SPSS में हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस को कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे। सो यहाँ पे मेरे सामने एक फ़ाइल ओपन है कस्टमर डीबेस की, और मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर इनकम का कितना इम्पेक्ट है। यानी मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का जो डेट है वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है जब इनकम की वैल्यूज़ में कोई चेंज आती है। सो मैं क्रेडिट कार्ड डेट को डिपेंडेंट वेरिएबल रखना चाहता हूँ। यानी अभी हमने पहले डेफिनेशन की थी ना कि जिसको मेजर करना होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जिसकी मदद से मेजर करना होता है उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो हम क्रेडिट कार्ड डेट को मेजर करना चाहते हैं और इनकम की मदद से मेजर करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं एनालाइज में हमारे पास ये देखें डाउन द लिस्ट हमें रिग्रेशन के नाम का एक आइकन मिल जाता है। अच्छा, जो ही हम इस रिग्रेशन के अंदर जाते हैं तो अब ये देखते हैं कि इस पे तो एक पूरी दुनिया आबाद है। रिग्रेशन की बेतहाशा टाइप्स यहाँ पे गिवन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कि जब मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर इनकम का इफ़ेक्ट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं किस चीज़ को क्लिक करूँगा। क्या मैं ऑटोमेटिक लीनियर मॉडलिंग पे करूँगा, लीनियर को क्लिक करूँगा, कर्व एस्टिमेशन को करूँगा, या किस वैल्यू को करूँगा। अच्छा, उसके लिए हम कुछ रूल्स डेवलप करते हैं। वो रूल्स ये हैं कि हम एस्यूम करते हैं, मैं लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, हम एस्यूम करते हैं कि टू स्टार्ट विद ऑल रिग्रेशंस आर लीनियर। हम एस्यूम करते हैं कि टू स्टार्ट विद ऑल रिग्रेशंस आर लीनियर। इस पर्टिकुलर एजम्पशन को हम कहते हैं BAR, बेसिक एजम्पशन ऑफ रिग्रेशन। अच्छा, ये जो बेसिक एजम्पशन ऑफ रिग्रेशन है ना, इसका रिग्रेशन की थ्योरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये स्पेसिफिक है SPSS में, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि SPSS में अभी आपके सामने देख रहे हैं कि एक तो पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे क्लिक करें। तो
तो उस चीज़ को आसानी के लिए हमने एक एजम्पशन में, एक रूल में कन्वर्ट कर दिया कि जब भी हम अपने एनालिसिस का आगाज़ करेंगे हम हमेशा इस लीनियर पे क्लिक करेंगे। और लीनियर पे क्लिक क्यों करेंगे? क्योंकि हमने एस्यूम किया हुआ है कि टू स्टार्ट विद ऑल रिग्रेशन आर लीनियर। और जब हमारे पास आउटपुट आती है तो आउटपुट में सबसे पहले हम इसी चीज़ को कंफर्म करते हैं कि क्या ये हमारी एजम्पशन ठीक थी, क्या ये गलत तो नहीं थी। अब यहाँ पे हम लीनियर के ऊपर क्लिक किया, ये आपके सामने ओपन होगी। लेफ्ट साइड के ऊपर सारे वेरिएबल गिवन है, राइट साइड के ऊपर कुछ विंडोज़ कुछ वेरिएबल का इंतज़ार कर रही हैं। अगर आप इन विंडोज़ की हेडिंग देखें तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की विंडो भी मौजूद है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की विंडोज़ भी मौजूद है। अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल की विंडो को देखें तो वो एक वक्त में एक वेरिएबल को परमिट करती है, हम दो वेरिएबल इसमें एंटर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि SPSS हमें इजाज़त नहीं देता कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर के ऊपर दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल को सिलेक्ट कर लें। हम एक वक्त में एक वेरिएबल कर सकते हैं। सिमिलरली जब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करता हूँ तो वो विंडो काफ़ी बड़ी है, उसमें हमारी अपनी मर्ज़ी है कि जिस मर्ज़ी वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमने सिलेक्शन किया था कि हम देखना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर इनकम का क्या असर होता है। सो मैं इस पूरी लिस्ट में से जो क्रेडिट कार्ड डेट है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और उसको डिपेंडेंट वेरिएबल में शिफ्ट कर दूँगा। और जो इनकम का वेरिएबल है, इस इनकम के वेरिएबल को इंडिपेंडेंट में शिफ्ट कर दिया। जब इसको मैंने शिफ्ट कर दिया तो ये दोनों वेरिएबल और यही दोनों मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं रिग्रेशन एनालिसिस की कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी आइडेंटिफाइड हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आइडेंटिफाइड हो गया, और फिर उसके बाद मैंने ओके का बटन प्रेस किया तो ये मेरे पास 4 टेबल SPSS की आउटपुट के तौर के ऊपर सामने आएंगे। हम जो भी रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे SPSS हमें इन्हीं 4 टेबल के यूज़ करते हुए उसकी आउटपुट देगा। अच्छा, अब यहाँ से आप जहन में रखिएगा हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था एक एजम्पशन से, और वो एजम्पशन क्या थी? हमने उसका नाम रखा था BAR, बेसिक एजम्पशन ऑफ रिग्रेशन। और वो हमें क्या बताती थी कि टू स्टार्ट विद ऑल रिग्रेशंस आर लीनियर। तो यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वो एजम्पशन ठीक यूज़ की थी या ये गलत हो गया काम? तो उसका जवाब ये है कि अगर आप टेबल नंबर 2 को देखें जिसकी हेडिंग मॉडल समरी है, इस मॉडल समरी में आर स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। ये थर्ड कॉलम में आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 0.02 से कम हो या आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 2% से कम हो, मैंने दोनों तरीके से आपको इसका आंसर दे दिया, परसेंटेज फॉर्म में भी और एब्सोल्यूट फॉर्म में भी, कि अगर ये वैल्यू 0.02 से कम है या ये वैल्यू 2% से कम है तो हम ये कहेंगे कि वो जो एजम्पशन हमने यूज़ की है वो गलत यूज़ की है। प्रोबेबली ये रिग्रेशन जो था वो नॉन लीनियर था, तो फिर हम किसी और टाइप की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और लीनियर रिग्रेशन को यहीं पे फुल स्टॉप कर देंगे। सो इस तरीके से हम SPSS में जब रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो स्टार्ट में BAR को यूज़ करते हैं और फिर हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ सामने आती है। सबसे पहले जिस चीज़ को हम देखते हैं वो आर स्क्वायर की वैल्यू को देखते हैं। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.02 से कम है तो हम ये कहते हैं कि ये जो अजम्पशन, ये जो सिलेक्शन हमने लीनियर की थी ये गलत की थी, तो हम किसी और टाइप की तरफ चलते हैं। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।